नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण शर्मा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में जितने लोगों ने कमेंट किए हैं उनमें से कुछ एक कमेंट के उदाहरण से मैं फिक्सेशन बताऊंगा। 1/1/2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं कर्मचारी, उनकी पे फिक्सेशन तथा पेंशन के बारे में बात करूंगा। डीसीआरजी बेनिफिट जो कि अब 20 लाख कर दिया गया है, वो कैसे दिया जाएगा उसके बारे में बात करूंगा। और पंजाब और हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों की कैलकुलेशन में क्या अंतर है उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। तो इस वीडियो में आप बने रहें अंत तक और मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, पंजाब पे कमीशन की कैलकुलेशन के पश्चात मैं एक सीरीज लाने वाला हूं मेडिकल रिमबर्समेंट के बारे में, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसका पहला वीडियो मैंने अपलोड किया है। और इसमें सिर्फ बेसिक जानकारी दी गई है मेडिकल रिमबर्समेंट के बारे में और क्यों मिलना चाहिए इसके बारे में बात की गई है। मैक्सिमम बेनिफिट आप कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आने वाले वीडियो सीरीज में मैं आपको बहुत सारी वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं आपको मेडिकल रिमबर्समेंट के बारे में बारीकियां जो हैं उनको बताऊंगा। और इस वीडियो को भी आप जरूर देखें और अपने वीडियो को भी जरूर दिखाएं। धर्मेंद्र ठाकुर जी की तरफ से कमेंट आया है जिसमें इन्होंने बताया है कि इनका जो पहले पे बैंड था वो 5910 से 20,200 का था, जिसमें 2800 रुपए के ग्रेड पे के ऊपर ये फिक्स किए गए थे। और उसके बाद इनका रिवाइज्ड जब स्केल हुआ तो इन्हें 10,300 से 34,800 में 3200 का ग्रेड पे दिया गया। इसके ऊपर इन्होंने सैलरी फिक्स करने के लिए कहा है, तो मैं इनकी शंका का समाधान करने का प्रयास करूंगा। लेकिन इन्होंने यह नहीं बताया कि इनकी डेट ऑफ फर्स्ट अपॉइंटमेंट क्या है और एसीपी वगैरह के बेनिफिट इनको कैसे मिले। लेकिन फिर भी मैं जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल है उसी के अकॉर्डिंग इनकी फिक्सेशन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले तो अगर हमने इनको 2.59 का मैट्रिक्स में बेनिफिट देना है तो हमें 1 जनवरी 2016 तक की इनकी बेसिक पे नोशनली फिक्स करनी पड़ेगी। जो इन्होंने डिटेल्स दी हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने ये कर दी है। पर इन्होंने नहीं बताया है कि इनकी डेट ऑफ इंक्रीमेंट क्या है और यह भी नहीं बताया कि बीच में एसीपी का बेनिफिट मिला है या नहीं मिला है। लेकिन मैं बिना इसके ही जो एक साधारण सी कैलकुलेशन है, क्योंकि मैं आपको बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ, बाकी की कैलकुलेशन तो आप खुद भी इसमें सक्षम है करने के लिए। तो देखिए, इनकी जो नोशनली बेनिफिट देकर के फिक्सेशन की गई है वो 31,494, मतलब 93,160 रुपए का इनका बैंड पे रहेगा और 2800 रुपए का ग्रेड पे नोशनल बेनिफिट देते हैं। 31,494 इनका इनिशियल पे बन जाएगा। और अगर एसीपी का बेनिफिट कोई बीच में मिलता है तो इस तरह से रहेगा और 32,453 बन जाएगा। अब इसमें देखते हैं कि इनको कहाँ बेनिफिट होता है। देखिए, अब इनका है जो ओल्ड प्री रिवाइज जो स्केल है वो 5910 और 20,200 का है, और रिवाइज 10,300 और 34,800 का इनको मिलता है। जो ओल्ड ग्रेड पे था वो था इनका 2800 रुपए का, और जिसमें इनका इनिशियल पे जब अभी पीछे देखा मैंने 12,160 रुपए का इनका बनता है। और जो नया इनको ग्रेड पे मिला रिवीजन के बाद 3200 का दिया गया, जिसमें अब जनवरी 2016 में जो इनका इनिशियल पे बन रहा है वो बन रहा है 15,260 रुपए। तो इसको इन डिटेल्स को जब हम डालते हैं और कैलकुलेशन करते हैं, अब कैलकुलेशन करने में बहुत टाइम लगेगा अगर मैं मैनुअल करता हूं। तो देखिए, अब इसमें जो ओल्ड मेथड 1 है फैक्टर 2.25 वाला, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इनका 34,335 रुपए बन रहा है अगर एसीपी वगैरह कुछ भी नहीं इनको मिला हुआ है, जो कि 34,500 में फिक्स होगा। और अगर इनको नोशनल बेनिफिट देते हैं फैक्टर 2.59 के द्वारा तो इनको 31,494 बन रहा है, जिसमें 31,600 बन रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात समझाने का प्रयास कर रहा हूं और बार बार हर एग्जाम्पल में वही बात आ रही है। जिसको हायर स्केल मिला है, जिसको हायर पे बैंड बाद में दिया गया है रिवीजन के बाद, उसको 2.25 के फैक्टर में ही फायदा है। पीछे वाले वीडियो में भी मैंने एग्जांपल दिया था, देखिए यहां पर भी एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर भी वैसा ही निकल के सामने आ रहा है। एक और ऐसा ही थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जो इनिशियली जब रिक्रूटमेंट हुई तो 10,300 और इसमें 34,800 के स्केल में रिक्रूटमेंट हुई, लेकिन रिवाइज जो ग्रेड पे उस पोस्ट के लिए था वो 15,600 से 39,100 का रहा। तो देखिए, अब इसमें जो ग्रेड पे ओल्ड था इनका ये 5,000 रुपये था, और इसी तरह से इनिशियल पे इनकी बन जाती है 15,300, जबकि पंजाब में ये 18,450, क्योंकि एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पर इनिशियल पे नहीं दी गई है जैसे पंजाब में दी गई थी। अब जब प्रोबेशन पीरियड इनका खत्म होता है
तो इनको 5400 का ग्रेड पे मिलता है और इनिशियल पे 21,000 रुपये इसमें रहता है। पंजाब और हिमाचल दोनों में बराबर ही है। अब इसमें देखेंगे आप तो क्या होता है कि अगर हम 2.25 का फैक्टर लगाते हैं तो इसमें प्रोबेशन के दौरान इनको 35,100 रुपये का अमाउंट मिलना चाहिए और जो इनिशियल पे इनकी है वो आफ्टर प्रोबेशन जो है वो बनना चाहिए इनका 47,250 रुपये और जो कि बाद में टेबल के अनुसार फिटमेंट टेबल के अनुसार 48,700 में जाएगा। तो इनको 2.25 में ये बेनिफिट रहेगा और 2.59 में अगर जाते हैं तो इसमें 10,300 जो इनका ओल्ड है उसको हमने ले लिया है और ड्यूरिंग प्रोबेशन इनका 26,670 बनता है और आफ्टर प्रोबेशन जो है इनका 39,627 बनता है। लेकिन बाद में ये 5,000 के फिटमेंट टेबल में ये भी 48,700 ही है। तो यहाँ देखिए आप, ये तो ठीक है, बाद में प्रोबेशन के बाद तो इनकी फिक्सेशन बराबर ही हो रही है, दोनों जगह पर होगी क्योंकि यहाँ पर मिनिमम यहाँ से शुरुआत होती है 5,000 के फिटमेंट टेबल में। इसको भी हम 5,000 के फिटमेंट टेबल से ही लेंगे दोनों जगह पर क्योंकि ओल्ड इनका ग्रेड पे 5,000 रुपये है। लेकिन जो प्रोबेशन का पीरियड है उसमें इनको देखिए कितना बेनिफिट है, यहाँ पर 35,100 है और यहाँ पर 26,670 है। तो मुझे लगता है कि इस कैटेगरी की पोस्ट को, ये प्रिंसिपल कैटेगरी की पोस्ट है, ये ITI में प्रिंसिपल है, तो इस कैटेगरी की पोस्ट को 2.25 का जो फैक्टर है, इस फैक्टर को अगर ये लेते हैं तो इसे इन्हें बहुत बेनिफिट इसमें होने वाला है। कुछ दोस्तों ने कमेंट किया था कि जो लोग 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। दोस्तों उनको वही तरीका लगेगा जो बाकी कर्मचारियों को लग रहा है कि 1 जनवरी 2016 को पहले उनकी देखना पड़ेगा कि किस में इनको बेनिफिट हो रहा है, 2.25 में बेनिफिट हो रहा है या 2.59 में बेनिफिट हो रहा है, वैसे ही उनकी फिक्सेशन होनी है 1 जनवरी 2016 को। उसके बाद उनकी इंक्रीमेंट लगाते हुए जिस डेट को वो रिटायर होते हैं उस साल तक उनको इंक्रीमेंट प्रमोशन बेनिफिट जो है वो उसके हिसाब से देने हैं और फिर जो बेसिक पे उनकी रिटायरमेंट के टाइम बनेगी तो जितने साल सर्विस है उस सर्विस के अकॉर्डिंग उनकी कैलकुलेशन होगी और उसके अनुसार उनकी बेसिक पे फिक्स की जाएगी, जो कि रिटायर्ड एम्प्लॉय की बेसिक पे होती है उसको फिक्स किया जाएगा और उसी हिसाब से DCRG का बेनिफिट जो मिलना है कैलकुलेशन उसी के हिसाब से होगी। तो सब कुछ रिवाइज होगा उन लोगों का 1 जनवरी 2016 से लेकर के जब तक वो रिटायर नहीं हो जाते हैं, जिस महीने वो रिटायर होते हैं तब तक का उनका सैलरी एरियर बनेगा और जिस महीने वो रिटायर हुए उसके बाद उनका पेंशन एरियर बाद में बनेगा और DCRG का भी उनका अलग से कैलकुलेशन होगा और उसको भी उनका एक रिवाइज्ड अमाउंट वो ले सकते हैं। तो ये था रिटायरमेंट, जो रिटायर्ड लोग हैं उनके लिए, और जो लोग 2016 से पहले ही रिटायर हो गए हैं उनके लिए अभी कोई नोटिफिकेशन अभी नहीं है तो रिटायर्ड लोगों के लिए। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि ये 2.59 के फैक्टर से ही उनका मल्टीप्लिकेशन होगा जो भी उनकी बेसिक पे एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट थी, लेकिन उनको DCRG वगैरह में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आगे बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का क्या, उनकी फिक्सेशन कैसे होगी। जब तक हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट नोटिफिकेशन नहीं निकालती है तब तक इसके बारे में अभी हम ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मानेगी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट को ही। लेकिन पंजाब और हिमाचल में फर्क इतना है कि पंजाब गवर्नमेंट ने इनिशियल पे हर एक कैटेगरी की पोस्ट के लिए फिक्स की थी, जिसको हिमाचल प्रदेश ने नहीं माना था और उनकी इनिशियल पे उस तरह से फिक्स नहीं की गई थी। तो वहां पर थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को नुकसान होने की संभावना मुझे लग रही है। फाइनल तभी मैं बता पाऊंगा जब हिमाचल प्रदेश की नोटिफिकेशन निकलेगी, फाइनेंस डिपार्टमेंट की, गवर्नमेंट की तरफ से कोई चीज आएगी, उसके बाद फिर मैं हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। उस समय आप मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उस समय आप लोगों की कमेंट्स के आधार पर मैं आप लोगों की जो फिक्सेशन है उसके करने का भी मैं प्रयास करूंगा। बच्चे, युवा पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, बच्चे, युवा पेरेंट्स या हो कोई सरकारी कर्मचारी, इस चैनल में एजुकेशन, एस्ट्रोलॉजी और सर्विस से संबंधित बातें होती हैं ढेर सारी। मेरे पिछले वीडियो को आपने जो दिया ढेर सारा प्यार, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन, आभार। आगे भी लाता रहूंगा ऐसे ही रोचक वीडियो की भरमार, तो हो जाइए तैयार, आता भी रहूंगा मैं लाइव। पर पहले दबा दीजिए लाइक, शेयर और मेरे इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब।